सीतापुर के चर्चित बेल्टकांड मामले से न्यायालय से बड़ी अपडेट मिल रही है। बताया जा रहा है प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा पर जो धाराएं लगी थी उससे जुड़ा ये मामला है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी के पास। तो भूपेंद्र जी बताइए कि क्या कुछ अपडेट मिल रही है सीतापुर न्यायालय से। जी प्रियांशु जी, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इस समय जो एक सीतापुर में बहुत ही चर्चित बीएसए के साथ मारपीट प्रधानाध्यापक के द्वारा की गई थी, उसका मामला है, जिसमें न्यायालय से कल एक बहुत चर्चा का विषय बना रहा। कुछ मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट्स मीडिया के द्वारा ये खबर भी चला दी गई कि न्यायालय से कोई आदेश हुआ है धाराओं को कम करने का। जो भ्रामक खबरें थी, ऐसा कुछ कल हुआ नहीं था, लेकिन आज जो इस मामले की विवेचना कर रहे हैं उनके द्वारा सीजेएम कोर्ट में ये सूचना दी गई माननीय न्यायालय को कि इस प्रकरण में जो सेक्शन 109 लगाया गया था हत्या के प्रयास का, उस सेक्शन को कम किया जा रहा है। ये सूचना माननीय न्यायालय को दी गई थी, जिसको अभी अगर हम अपने सूत्रों की माने तो इसको मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजेंद्र सिंह ने स्वीकार कर लिया है, उनकी इस एप्लीकेशन को आईओ की। तो अब ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो सब पूरे मामले में तमाम सारी धाराएं लगी हुई थी, 109, 115(1), 115(2), 132, 324(4), 361(5) और 352, इनमें से 109 जो थी वो गंभीर धारा थी, जिसकी वजह से लोअर कोर्ट से प्रियांशु जी, हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि प्रिंसिपल नदवा प्राइमरी स्कूल बृजेंद्र कुमार वर्मा की जमानत खारिज की गई थी। लेकिन अब चूंकि इस धारा को कम करने की आईओ की सूचना को न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है, तो अब इनके जमानत का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। रिमांड पे आज प्रिंसिपल को बुलाया गया था रिमांड की धाराएं कम करने के लिए, तो उसको पुनः जेल वापस भेज दिया गया है। अब देखना है कि उनके वकील के द्वारा कल पुनः बेल डाली जाती है और कि उस आगे क्या किया जाता है। लेकिन अगर बेल डाली जाती है तो प्रियांशु, जमानत का रास्ता बिल्कुल साफ है, अब जमानत हो जाएगी। भूपेंद्र जी, अगर हम जानकारी चाहें संक्षेप में तो आज 30 सितंबर है। अगर 1 अक्टूबर को बेल डाली जाती है कोर्ट में, इनके जो प्रधानाध्यापक हैं उनके वकील द्वारा, उनके परिजनों द्वारा एक दाखिल की जाती है, तो जो है जमानत उनकी क्या 1 अक्टूबर को संभव है? जी प्रियांशु जी, वैसे तो इस संदर्भ में पहले से कुछ कह पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि जमानत वेलेबल ऑफेंस है। जमानत तो अगर कल डाली जाती है 1 अक्टूबर को तो मंजूर हो जाएगी, लेकिन स्थितियां ये बनती हैं कि माननीय न्यायालय के द्वारा जमानत राशि क्या निर्धारित की जाती है। अगर वो जमानत राशि ऐसी निर्धारित की जाती है जिसका वेरिफिकेशन तहसील को और थाने को जाना होगा, तब तो कल छूट पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर जमानत राशि कम 20,000 या इस तरह की कम जमानत राशि हम कह सकते हैं निर्धारित की जाती है माननीय न्यायालय के द्वारा, तो कल ही छूट जाने की संभावनाएं बन जाएंगी। प्रियांशु जी बिल्कुल, तो बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है सीतापुर न्यायालय से, जहां पर बताया जा रहा है कि जो आरोपी प्रधानाध्यापक हैं बृजेंद्र कुमार वर्मा, जो बीएसए ऑफिस में बेल्टकांड हुआ था बीती 23 सितंबर को, उसमें प्रधानाध्यापक बृजेंद्र कुमार वर्मा पर जो है बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह की तहरीर पर जो गंभीर धारा है हत्या का प्रयास, 109 बीएनएस की धारा, 115(2), 132, 324(4), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद उन्हें 24 सितंबर को जेल भेजने की भी कार्रवाई की गई थी। और इसके बाद जो है तमाम तरह के विरोध प्रदर्शन देखे गए। प्रधानाध्यापक के समर्थन में कई संगठन उतरे, जो है कुर्मी महासंघ भी उतरा और उन्होंने जो है कई तरह की मांगे उठाई। और लगातार जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसमें सोशल मीडिया पर एक अलग वार छिड़ा हुआ है, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस बात को गंभीरता से भी लिया गया जिला प्रशासन द्वारा। और इस मामले में पुलिस ने मामले को जो है ठंडा रखने के लिए, शांत
कराने के लिए जो है पुलिस भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आई। और जो यहाँ इनके विवेचक हैं सिविल लाइन चौकी इंचार्ज ज्योति बिश्नोई, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कोर्ट में, जिसमें जो विवेचना के बाद धारा जो 109 है जिसको हटाने जाने की मांग जो है शिक्षक संघ ने भी की थी, इसको लेकर डीएम और एसपी से भी मुलाकात की थी। 109 जो धारा थी बीएनएस की, उसको हटाए जाने की मांग की थी और उसको कम करने के लिए एक प्रार्थना पत्र कोर्ट को दिया था। और सूत्रों की माने तो कोर्ट द्वारा उस जो है प्रार्थना पत्र को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये माना जा रहा है कि प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा पर से जो धारा 109 है बीएनएस की वो हट जाएगी, तो इनकी जो रिहाई का रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि 1-2 दिन में उनकी रिहाई भी हो जाती है, अगर उनके वकील देखते हैं कब बेल डालते हैं। और इस मामले में आपको बता देते हैं कि लगातार ये मामला जो है तूल पकड़ रहा था। शिक्षक संगठनों ने भी मांग की थी कि 109 जो धारा है वो हटाई जाए, क्योंकि ये हत्या का प्रयास का मुकदमा होता है और इसमें 10 साल तक की कैद है। तो 2 बार जो है जमानत याचिका भी प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की निरस्त हो चुकी है। लेकिन इस बार अगर देखें तो 109 जो धारा है वो उन पर से जो है हटाए जाने की बात सामने आ रही है। कोर्ट ने जो विवेचक है उनका प्रार्थना पत्र मंजूर कर दिया है। प्रियांशु जी, यहाँ हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। 2 बार खारिज नहीं हुई है लोअर, चूंकि धारा 109 बीएनएस की लगी हुई थी, वो सेशन बाई ट्रायल है, तो लोअर कोर्ट से बेल उसमें लोअर कोर्ट से संभव नहीं है, इसलिए लोअर कोर्ट से खारिज हुआ था। और सेशन में जनपद न्यायाधीश महोदय के यहाँ बेल कल सोमवार को ब्रजेंद्र वर्मा प्रिंसिपल साहब के वकील ने डाली थी, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई थी, उस पर डेट लगाई गई थी, इसलिए उसको खारिज नहीं कह सकते हैं। जी प्रियांशु, ओवर टू यू। जी, उसको खारिज नहीं कह सकते, सुनवाई उस पर नहीं हो पाई थी। ये हमारे विधि संवाददाता भूपेंद्र दीक्षित जी ने जानकारी दी है। फिलहाल अब जो है ये माना जा रहा है कि प्रधानाध्यापक ब्रजेंद्र कुमार वर्मा की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और जो जिला प्रशासन है वो भी इस मामले को शांत करने में लगा हुआ है। अब देखना होगा कि उनकी रिहाई कब होती है, इस पर सभी की निगाहें गड़ी हुई है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।